Hello everyone, take out your history book. Here the chapter 2 New Kings and Kingdoms. हम नए राजाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, उनका एस्टेब्लिशमेंट पढ़ रहे हैं, उनका निर्माण कैसे हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पे 7th सेंचुरी से 12th सेंचुरी के पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं। कम टू द पेज नंबर 17. One such instance was that of the Rashtrakutas in the Deccan. Initially they were the subordinates to the Chulukas of Karnataka. राष्ट्रकूटराज जो कि राजस्थान है वो किसके सब कॉन्टिनेंट है? चुकास के, जो कर्नाटका में है। ये महाराजा हैं और ये उनके किंगडम्स हैं और वो सब कॉन्टिनेंट किसके हैं? एक दूसरे के। इन द मिड 8th सेंचुरी Danti Durg, a Rashtrakuta chief, overthrew his Chulka overlord and performed a ritual called Hiryana Garba, literally the Golden War. जो लोग दूसरे कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो लोग राजा नहीं बन सकते, वो लोग अपना कास्ट चेंज कर देते हैं। और वो लोग कौन सा रिचुअल फॉलो करते हैं? रिचुअल मतलब अनुष्ठान, ट्रेडिशन। कौन सा ट्रेडिशन फॉलो करते हैं? हिरण्या एंड गरबा. When this ritual was performed with the help of Brahmas, it was thought to lead to the rebirth of the sacrificer as the Kshatriya, even if he was not even one of by birth. वो लोग कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं? क्षत्रिय कास्ट से बिलोंग करते हैं और उनको अपना कास्ट चेंज करना रहता है। क्यों? क्योंकि उनको भी राजा बनना होता है। कुछ पहले के टाइम पे कुछ कास्ट ऐसे हुआ करते थे जो लोग राजा नहीं बन सकते, जो लोग अमीर नहीं हो सकते, तो वो लोग अपना कोई रिचुअल फॉलो करके अपना रीबर्थ करते हैं, अपने बहुत सेक्रीफाइसेस करते हैं और अपना कास्ट को चेंज करते हैं ताकि वो लोग भी ये पॉलिटिकल ग्रुप्स में और महाराजा और किंगडम के उसमें सबऑर्डिनेट्स में आ सके। In other case, men from enterprising families use their military skills to crave out kingdoms. वो अपना ऑक्यूपेशन भी चेंज कर देते हैं। जो लोग उनका फैमिली काम होता है, जो उनका परिवार का जो काम होता है, जो बिजनेस होता है, जो ऑक्यूपेशन होता है, उसको चेंज कर देते हैं और वो लोग अपने स्किल्स को, उनकी जो क्वालिटीज़ होती हैं उसको बाहर निकालते हैं और वो लोग भी ये किंग्स में आ जाते हैं। मिलिट्री स्किल्स का मतलब है जो आर्मी स्किल्स उनमें होती है वो अपना ऑक्यूपेशन चेंज करके आर्मी में आ जाते हैं। फॉर इंस्टेंस द कडबा, मयूर शर्मा एंड द गुजरात पटियार हरिचंद्र वर ब्रह्मास who gave up their traditional professions and took to arms successfully established kingdoms in Karnataka and Rajasthan respectively. वो लोग जब अपना कास्ट चेंज करते हैं, वो लोग अपनी मिलिट्री स्किल्स को शो करते हैं, तो फिर वो लोग जब मिलिट्री स्किल्स को शो करते हैं तो वो अपना ट्रेडिशनल अपना जो प्रोफेशन होता है उसको चेंज कर देते हैं और वो लोग भी इन सब चीज़ों में किंगडम्स में आ जाते हैं। और वो लोग कहाँ के होते हैं? जो राष्ट्रकूटास है वो राजस्थान के हैं और जो चुलुकास है वो कर्नाटका के हैं। ओके, तो ये था कि कैसे लोग राजा और किंगडम के सबऑर्डिनेट्स बने, कैसे उनके रास्ते पे आए और कैसे उनने अपना कास्ट को चेंज करके, अपने ऑक्यूपेशन को चेंज करके उन लोगों ने मिलिट्री स्किल्स को शो करके आर्मी में उतरे। नेक्स्ट टॉपिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है राज्य में प्रशासन। किंगडम का मैंने आपको बताया है, किंगडम का मतलब होता है जो उनका राज्य होता है उसमें प्रशासन लेना, उनकी कुर्सी को हासिल करना। अब देखते हैं कि कैसे कैसे वो धीरे धीरे अमीर होते गए। मैनी ऑफ दीज न्यू किंग्स अडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स सच एज महाराजा, अधिराजा, ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग, त्रिभुवना चक्रवर्ती, लॉर्ड ऑफ 3 वर्ड्स एंड सो ऑन। जो महाराजा होते थे, जो न्यू किंग्स होते थे, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छे किंग मानते थे और वो अपनी बहुत ज़्यादा बढ़ाई करते थे, अपनी बहुत ज़्यादा तारीफ करते थे। वो अपने आप को बहुत महाराजा और अधिराज मानते थे। महाराजा का मतलब होता है राजाओं के राजा। और त्रिभुवनम चक्रवर्ती का मतलब होता है जो 3 वर्ल्ड के महाराजा होते हैं, उन्हें 3 वर्ल्ड के जो राजा होते हैं उन्हें हम त्रिभुवनम चक्रवर्तम बोलते हैं। तो जो न्यू किंग्स होते हैं, जो महाराजा होते हैं, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़े महाराजा समझते हैं और वो अपनी बढ़ाई करते हैं जिससे वो अपने आप को महाराजाओं के भी राजा समझते हैं।
राजाओं के भी राजा समझते हैं। However, in spite of such claims, come to the next page, page number 18. However, in spite of such claims, they often share power with their samtas as well as with association of peasant traders and brahmas. वो अपने आप को इतने अच्छे महाराजा समझते हैं, लेकिन वो कभी भी कोई भी डिसीजन खुद से नहीं लेते। उनकी जो पावर होती है, जो जितने वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको अपनी पावर उनके अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ बांटनी पड़ती है। वो कभी भी डिसीजन खुद अकेले नहीं ले सकते हैं, भले वो जितने भी स्ट्रॉन्ग हो, वो राजा है, जितने भी स्ट्रॉन्ग हो वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने पावर्स, अपने डिसीजंस लोगों के साथ बांटने पड़ते हैं। और वो किसके साथ बांटते हैं? अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ, जैसे पीसेंट, ट्रेडर्स, ब्रह्मा, जैसे बिजनेसमैन हो गए या फिर जो लॉर्ड्स हो गए, उनके साथ अपनी पावर को शेयर करते हैं और उनके साथ मिलके वो कोई भी डिसीजन लेते हैं। यहाँ पे जो महाराजा होते हैं, जो किंग्स होते हैं, उन्हें समटास बोला जाता है। In each of these states, resources were obtained from their producers, that is peasant cattle keepers, artisans, who were often pursued or compelled to surrender part of what they produce. अब हम टैक्सेस के बारे में पढ़ते हैं। आपको अगर थोड़ा बहुत पता हो टैक्सेस के बारे में, टैक्सेस होता है जो हम अपनी इनकम से लेके कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट को देते हैं, जिससे गवर्नमेंट हमारी कंट्री में डेवलपमेंट लाते हैं, हमारी कंट्री के लिए अच्छी चीज़ें करते हैं जो लोगों के फ़ायदे में रहती है। तो यहाँ हम टैक्सेस के बारे में पढ़ रहे हैं कि पहले के टाइम पे 7वीं सेंचुरी से 12वीं सेंचुरी के बीच में लोग कैसे टैक्सेस पे करते थे। लोगों के जो टैक्सेस थे वो किससे लिए जाते थे? पीजेंट से लिए जाते थे, कैटल कीपर से, आर्टिसन से। जो लोग काम करते थे, जो लोग अर्न करते थे, उनसे लिए जाते थे। जो बिजनेसमैन होते थे, जो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, जो कारीगर होते थे, जो डोमेस्टिक एनिमल्स को पाल के कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करके उनको सेल करते थे, उनसे टैक्सेस लिए जाते थे। Sometimes these were claimed as rent due to the lord who asserted that he owned the land. Revenue was also collected from traders. जो फार्मर्स होते थे, खेती बाड़ी करते थे, उनसे भी टैक्सेस लिए जाते थे, उनसे भी टैक्सेस वसूल किए जाते थे। और जो लोग टैक्सेस नहीं पे नहीं कर पाते थे, उनसे लैंड का रेंट लिया जाता था। रेंट मतलब आपको पता है, जो किराएदार होते हैं, जिनसे किराए में जब वो रहते हैं तो उनसे पैसे लिए जाते हैं। तो वैसे ही है, जब वो टैक्सेस नहीं पे कर पाते थे तो उनसे रेंट लिया जाता था। वो लोग टैक्सेस जो भी पर्सन अर्न करते थे उसका कुछ परसेंट टैक्स में लेते थे, जो कि किसके पास जाता था? गवर्नमेंट के पास। 400 टैक्सेस। अब देखते हैं वो लोग टैक्सेस कितने लेते थे। द इंस्क्रिप्शन ऑफ द चलोस हु रूल्ड इन तमिलनाडु रेफर टू मोर देन 400 टर्म्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस। 400 से भी ज़्यादा अलग अलग प्रकार के टैक्सेस हुआ करते थे। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेंशन टैक्स इज वीटी, टेकन नॉट इन कैश बट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर एंड कादनी और लैंड रेवेन्यू। वो लोग उनके इनकम से कुछ परसेंट टैक्स लेते थे या फिर उनकी लैंड का रेंट ले लेते थे अगर वो टैक्सेस नहीं पे कर पाते थे, लेकिन वो उनको टैक्स देना पड़ता था और वो टैक्स इसके पास जाता था? गवर्नमेंट के पास। There were also tax on thatching the house, the use of ladder to claim palm trees, excess a suggestion to family property etc. और जो लोग भी टैक्स लेते थे, जो गवर्नमेंट में जो लोग होते थे, जो टैक्स लोगों से वसूल करते थे, वो लोग साधारण लोग नहीं थे। कोई भी टैक्स नहीं ले सकता, उसमें टैक्स सिर्फ वही लोग लेते थे जो किंग और किंगडम में जो लोग बैठते थे, उनके फैमिली मेम्बर्स वो टैक्स ले सकते थे। जो महाराजा होते थे वो उनके फैमिली मेम्बर्स टैक्स ले सकते थे। कोई भी जो सिंपल लोग हैं, जो साधारण लोग हैं, वो वही बैठ के टैक्स नहीं ले सकते। हर कोई टैक्स नहीं ले सकता था। जो वहाँ के किंग थे, उनके फैमिली मेम्बर्स, जो परिवार के लोग थे, वो लोग टैक्स ले सकते थे। These resources were used to finance the king's establishment as well as the construction of temples and forts. जो उनको टैक्स मिलता था, जो गवर्नमेंट के पास जाता था, वो जो महाराजा थे वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को ठीक करने के लिए और जो रोड बनाने के लिए, टेम्पल्स बनाने के लिए, फोर्ट बनाने के लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए वो पैसे का इस्तेमाल करते थे। They were also used to fight wars which were in turn expected to lead the accession to
of wealth in the form of plunder and एक्सेस ऑफ लैंड एज वेल एज ट्रेड रूट्स। उन पैसा वो पूरा पैसा लोगों के फ़ायदे के लिए नहीं जाता था, कुछ पैसा ऐसा था जो लोग बैटल्स जब वॉर्स होते थे दूसरी कंट्रीज़ के साथ उसमें यूज़ होता था, कुछ पैसा ऐसा था कि जब वो दूसरी कंट्री से या दूसरे स्टेट से वॉर करते थे, बैटल करते थे, लड़ाई करते थे, तो जब वो जीत जाते थे तो वो उस कंट्री में जाके, उस स्टेट में जाके उनका पूरा पैसा लूट के आते थे। कौन? महाराजा, जो किंग होते थे, जो दूसरे किंग से फाइट करते थे, वॉर करते थे दूसरे स्टेट के साथ, और जब वो जीत जाते थे तो वो जिसके साथ फाइट करते थे उसके स्टेट में जाके सारा पैसा लूट के आते थे। इसमें बहुत ज़्यादा ब्लंडर होता था, बहुत ज़्यादा लूट होती थी और बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी होती थी लोगों के साथ। The functionary for collection revenue were generally recruited from influential families and positions were often hereditary. This was true about the army as well. In many cases, close relatives of king held these positions. जो किंग होते थे अगर उनको अपनी पोजीशन, अपनी कुर्सी छोड़नी होती थी तो जनरली जो उनके फैमिली मेम्बर्स थे उनकी पोजीशन में बैठ जाते थे। कभी भी बाहर के लोगों को चांस नहीं दिया जाता था, जो उनके फैमिली मेम्बर्स थे, जो उनके वंश होते थे, उनको ही कुर्सी पे बैठा दिया जाता था और वही रूल करते थे। ओके, थैंक यू।